हमें न्यूज़पेपर में हर आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हम न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि हम सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ रेलिवेंट ढूंढना है। अगर एक न्यूज़पेपर में 50 आर्टिकल्स हैं तो हो सकता है मेरे काम के सिर्फ 5 हो, तो 5 पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा लाइफ में। न्यूज़ पढ़ना और टीवी पे न्यूज़ देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आओ चलते हैं सीधा अपने न्यूज़पेपर पे। आज हम साथ में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। यार ये है मेरे पास न्यूज़पेपर मिंट। ये एक न्यूज़पेपर है लाइव मिंट जो कि मैं लेता हूँ। आप कोई भी और दूसरा न्यूज़पेपर ले सकते हो, कोई भी रीजनल न्यूज़पेपर, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आइडिया अवेयर रहने का है, रेलेवेंट फैक्ट से। हम किसी लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वाला मैं लेता हूँ न्यूज़पेपर, जो बहुत ईजी लगता है ये पढ़ना। तो सबसे पहले पहले हमें देखना चाहिए कि हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ के होगा क्या? सबसे पहली चीज़ है कि हम अवेयर हो जाएंगे रेलिवेंट फैक्ट से। अब रेलिवेंट फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? ये हर आदमी की अलग अलग डेफिनेशन है रेलिवेंट फैक्ट्स की। जैसे मैं आपको अपनी डेफिनेशन दिखाता हूँ। ये एक न्यूज़पेपर है। अब यहाँ पे एक न्यूज़ आई हुई है। ये न्यूज़ बोलती है, उम्मीद आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ। ये न्यूज़ बोल रही है गोल्ड ग्लैम ग्रुप आइज 2 बिलियन वैल्यूएशन। अब ये मी एज अ इंडिविजुअल जो कि एक जॉब कर रहा है, जो कि एक दो छोटे मोटे बिजनेस भी कर रहा है, साथ में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी है, तो उसके लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है अनटिल अनलेस ये अगर मार्केट में आए, शेयर मार्केट में आए, या फिर किसी कुछ और तरीके से मुझे फ़ायदा करे, मेरी डे टू डे एक्टिविटी से मुझे हेल्प करे। तो ये मुझे लग नहीं रहा कि मेरे लिए रेलिवेंट न्यूज़ है। ये है रेलिवेंसी की डेफिनेशन मेरे लिए। बैक टू द फ्रंट पेज। सबसे पहले तो अवेयर होंगे हम रेलिवेंट फैक्ट से। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव। खुद का पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खुद का पर्सपेक्टिव नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है, आप बात नहीं कर पाओगे 4 लोगों के बीच में खड़े होके। तीसरा जो है, कनेक्ट करना आ जाएगा। रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप भी कनेक्ट करना सीख सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर से। ये मिनट में छोटा सा पेज आता है जहाँ पे बहुत शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए होते हैं। यहाँ पे नो अबाउट द लेटेस्ट फेड मीटिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि फेड है क्या, मुझे फेड का नहीं पता। अब फेड इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे कर रहा है। अब इंटरेस्ट रेट किस चीज़ का इंटरेस्ट रेट, मुझे ये नहीं पता। ठीक है, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नॉर्मल इम्पैक्ट। अगर वो मेरे को नहीं पता तो मैं ये पढ़ नहीं पाऊंगा। तो हर आर्टिकल को पढ़ने के पीछे कुछ 3 या 4 प्रीरिक्विजिट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे अब ये वाला आर्टिकल साथ में पढ़ते हैं। अब फेड का मतलब होता है फेडरल रिजर्व सिस्टम। बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, वहाँ पे फेड है। मॉनेटरी पॉलिसी यूएस में फेड कंट्रोल करता है और हमारे यहाँ पे आरबीआई कंट्रोल करता है। तो फेड बना है फेडरल से। अगर ERAL जोड़ दूंगा इसको तो फेडरल बन जाएगा। सो बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, अब पिछले 1 या 2 हफ्ते से हमारी क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही है और हमारी शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही है। इसका रीज़न प्राइमरीली लोग बता रहे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट जो है अपने इंक्रीज कर रहा है। अभी इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है? इंटरेस्ट रेट का मतलब है बोरोइंग रेट। जैसे मैं एज ए संजय सिंह किसी SBI ब्रांच में जाता हूँ, मैं लोन लेता हूँ, मुझे 10% पे लोन लगता है, तो 10% मेरा इंटरेस्ट रेट है। तो क्या है, जब इकॉनमी की हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। कम करने से होगा क्या कि बिजनेसेस लोन उठाएंगे, लोगों को हायर करेंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे। अगर मुझे पैसा चीप रेट पे मिल जाता है, सस्ते रेट पे मिल जाता है, तो मैं उसका फ़ायदा इकॉनमी को होगा। यहाँ से पढ़ने से मुझे पता लग रहा है कि 2020 में जब पहली बार कोविड आया था अपना, तो इन लोगों ने बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम करी थी। अब बढ़ा रहे हैं ऑफ कोर्स, काउंटर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो इनकी जो मीटिंग होगी, दैट प्रोसेस बिगिन लास्ट नवंबर, एट द करंट पेस विल कम टू क्लोज इन मिड मार्च। तो मिड मार्च तक इसी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका एक और इम्पैक्ट पड़ता है, अगर फेड इंटरेस्ट रेट मेरा बढ़ा देगा तो अकॉर्डिंगली जो मेरा बॉन्ड्स है, जो मेरे ट्रेजरी बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इनकी यील्ड बढ़ जाएगी। यील्ड का मतलब अभी समझो कोई परसेंटेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मेरी बढ़ जाएगी। तो होगा क्या कि इंडिया से, जो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस है, यहाँ से जो बड़े बड़े FIIs हैं, यहाँ से पैसा निकाल के इसमें डाल देंगे, तभी मेरा मार्केट भी गिर रहा है। और एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा आपका शेयर मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में एक्सेट्रा। तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी हैं चीज़ें। एक चीज़ और है, ये देखो, हाउ डज द रेट डिसीजन इम्पैक्ट इंडिया लाइक द इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया ऑल्सो स्टैंड टू सफर व्हेन द यूएस बॉन्ड यील्ड राइज। मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ जाएगी, रिजल्टिंग इन द कैपिटल आउटफ्लोज इन द प्रेशर ऑन द करेंसी।
तो ये इकोनॉमिक्स के नॉर्मल रूल्स हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला है, ये मार्च तक चीज़ें क्लियर होंगी, बट अभी इसका इम्पैक्ट हम सभी को विजिबल है, चाहे हम थोड़े बहुत इन्वेस्टर हैं, थोड़े बहुत इन्वेस्टर नहीं हैं, इस तरह से। अच्छा, इसके बाद क्या आता है नीचे, ये एक आर्टिकल था मोटा मोटी जो हमने, और भी हम डिटेल में पढ़ सकते थे और बहुत सारी चीज़ें इसमें रिसर्च करने के लिए, बट अभी हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, एसेंस पढ़ेंगे सिर्फ अभी हम। अच्छा, इसके नीचे ये कुछ ऐसा आता है, स्टॉक के टिप्स आते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और होते हैं। अच्छा, ये इसका फर्स्ट पेज है मिड का, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हेडलाइंस आ रही हैं, रेलवे ऑन ट्रैक टू ड्रॉ प्राइवेट कैपिटल। इससे कुछ समझ में आ रहा है कि रेलवे कुछ प्राइवेट कैपिटल मांग रही है। अच्छा, व्हाट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका डिबैकल, मतलब कि 3-0 से आ रहे हैं अभी हम लोग साउथ अफ्रीका से, तो उसके ऊपर कोई आर्टिकल होगा स्पोर्ट्स सेक्शन में। अब सबसे पहले ये आ रहा है जैसे बजट लाइकली टू गिव रेल फेयर हाइक पास। अब ये वाली चीज़ मी एज एन इंडिविजुअल, मी एज एन इंडियन, मी एज एन सिटीजन बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर रेलवे हाइक बढ़ गया, रेलवे हाइक नॉट ओनली पैसेंजर, अगर ये जो फ्रेट, जो ये मालगाड़ियाँ होती है, इनका फ्रेट भी बढ़ गया तो चीज़ें ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि बजट अभी आया नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल एक्सपेक्टेशन ही होगा। स्टार्टिंग में अगर ये वाला पैराग्राफ पढ़े तो ये बोला, यूनियन बजट इज लाइकली टू कीप रेलवे फ्रेट रेट्स एंड पैसेंजर रेट अनचेंज्ड। ये अनचेंज्ड की बात कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि हाइक होगा, ये एक्सपेक्टेड है, चीज़ें क्लियर हो। अब ये इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये क्योंकि इसका टर्न ऑन पेज 6 भी है, इसका मतलब बड़ा आर्टिकल होगा, व्यूज़ होंगे इसके अंदर, तो मुझे बस पता लग गया कि बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, ज़्यादा चांसेस ना बढ़ने के। ठीक है, अब जैसे साइड में आइए, मारुति अर्निंग्स बीट एस्टिमेटिंग Q3 शेयर सर्च। ओके, दो चीज़ें, अगर मैं मारुति का शेयर लेने की सोच रहा हूँ या फिर मैं ऑलरेडी इसका शेयर ले चुका हूँ, तो मेरे लिए रेलिवेंट है, ये मेरी रेलिवेंसी की डेफिनेशन ऑफ कोर्स। ऑल टुगेदर मैं इसे नहीं पढ़ता, बट स्टिल इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी कि यार वो जो चिप शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरा होगा, ऐसा कुछ होगा, आई डोंट नो। अगर इसका पहला बढ़े, इंडिया क्वार्टरली प्रॉफिट फेल 48% इज ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यही सब न्यूज़ होती हैं इसकी जो अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आजकल चल रही हैं। ओके, अब थोड़ा सा अगर मैं और नीचे आऊँ तो ये हम बात कर चुके हैं कि ये मेरे लिए नॉट रेलिवेंट है, बाकी आपके लिए हो सकता है रेलिवेंट हो। हर कंपनी में PR टीम होती है, पब्लिक रिलेशन टीम होती है, मीडिया टीम होती है, तो ऐसे इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं। सो ये थोड़े से विंडो ड्रेस्ड भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ता अनटिलनेस ये या इसकी जगह कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होती या फिर कुछ और होता तो मैं पक्का पढ़ता, मैं ज़रूर पढ़ता। अच्छा, इसके नीचे एक चीज़ और ये आया हुआ है, परनजी पे इज़ अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन यूनिलीवर। अब यूनिलीवर का मैं स्टॉक होल्डर हूँ और इसने कुछ 1500 मैनेजमेंट पोजीशंस को ग्लोबली मतलब निकाला है लोगों को। तो मी एज एन इन्वेस्टर इज़ क्यूरियस कि क्यों निकाला है, क्या कोई फाइनेंशियल क्रंच था या फिर कोई फ्रॉड हुआ था कंपनी में, तो मैं इसके लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ूंगा। अब अगर मैं पूरा पढ़ता हूँ उसमें दो चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो जो शेयर्स हैं, मैं इस तरह से दिखाता हूँ, उम्मीद आपको दिख रहा होगा, हाँ, जो शेयर्स है यूनिलीवर के वो 13% बढ़े हैं, 13% डिक्लाइन आया है उसके अंदर। तो इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने का, क्योंकि इनकी शेयर AGM में भी लोग शेयर होल्डर्स से पूछ रहे थे कितना लॉस क्यों हो रहा है। दूसरा, एक कंपनी बिक रही थी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन करके, हेल्थ केयर बिजनेस के अंदर थी, तो इसके अंदर वो एक अनसक्सेसफुल बिडर भी था जिससे उसे काफ़ी लॉस हुआ। इस तरह की न्यूज़ है, तो आई थिंक कोई ऐसा फ्रॉडलेंट नहीं है, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। तो जो परनचेपी, आई डोंट नो, मेरा प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करना आ रहा, ये COO हैं कंपनी के और इनको ही कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर या चीफ पीपल ऑफिसर बना दिया, ऐसा कुछ है। तो ये कुछ पहला पेज है और यहाँ पे कुछ इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स आए हुए। IMF स्लाइटली डाउनग्रेड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट एमिड ओमिक्रॉन। ठीक है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है अनटिल अनलेस मैं अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ या फिर आई डोंट नो मेरा कुछ बिजनेस है। दूसरा, ओला इलेक्ट्रिक भावेश कुमार पोस्ट टीजर ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक कार। हाँ, ये बहुत ही टेम्पटिंग सी चीज़ है, तो इसे मैं यूट्यूब पे पक्का जाके देखूंगा कि कौन सा टीज़र आया है इसका। पिंच में पद्मा अवार्ड्स, ये पद्मा अवार्ड्स कल 128 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए, तो इसका तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि यू गॉट टू बी अवेयर विद द करंट अफेयर्स। टाटा स्काई रीब्रांड्स टाटा प्लेस लुक्स टू एक्सपैंड ओडी ट्रैफिक। ये कुछ टाटा स्काई ने कुछ एडिशनल सर्विस लाया होगा। तो ये मोर और लेस मेरा फर्स्ट पेज था,
जिसके अंदर मुझे हल्का हल्का ओवरव्यू लग गया। ऑफ कोर्स मैं अभी आपके सामने पूरे आर्टिकल्स नहीं पढ़े, बट अगर कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल या मुझसे रिलेटेड कोई आर्टिकल होता है तो मैं उसको निचोड़ के पढ़ता हूँ उसके साथ साथ मैं गूगल भी करता हूँ जो जो चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती हैं। अब जैसे नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट पेज पे कुछ इकोनॉमी एंड पॉलिसीज़ है। इकोनॉमी एंड पॉलिसी का कुछ एक पेज है। इसके अंदर जैसे पहला एक इंटरव्यू है, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन बाय रिच हैज़ इंक्रीज जीएसटी कलेक्शन, ऐसा कुछ है। तो फिर मुझे इसका आइडिया भी नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसका अगर आपको हेडिंग पढ़ के लगे कि आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो हर आर्टिकल में, हर इंटरव्यू में ना ये कुछ हाइलाइटर्स होते हैं। जैसे इसके अंदर ये हैं, कहीं और भी आपको मिल जाएंगे। जैसे नीचे आया हुआ है, नीचे आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट। तो हर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो कहीं ना आपको दिया होता है। जैसे आईपीएल की ये न्यूज़ है, यहाँ पे ये हो गया इस प्रायोरिटी। तो कहीं ना कहीं आपको दिया होगा कि आपको और आगे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको मैं पढ़ूंगा पक्का पूरा का पूरा इंटरव्यू की ये बोलना क्या चाह रहे हैं। और प्लस ये कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है NIPFP, तो आई एम अज्यूमिंग कि कोई पेड इंटरव्यू नहीं होगा। तो दिस इज़ वर्थ अ शॉट, ये भी पढ़ना चाहिए आपको। अच्छा, नीचे आएगा वैक्स मेकर्स टेक हेड्स गेट पद्मा अवार्ड्स। अच्छा, पद्मा अवार्ड्स मिले हैं कल 128 लोगों को। अब पद्मा अवार्ड्स में एक चीज़ देखने की है कि पद्मा विभूषण हाईएस्ट कैटेगरी, उसके नीचे पद्मा भूषण, उसके नीचे पद्माश्री। तो ये 3 सब कैटेगरीज भी आती हैं। ये मेरे को बता दी तो मैंने बता दी, अदरवाइज आप नॉलेज किस किस को मिला है आपको देख लो। आप मतलब इफ़ यू वांट टू अवेयर विद दिस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसके अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टीम ओनर्स वांट IPL टू कम बैक टू इंडिया। पहला क्वेश्चन आएगा क्यों, अच्छा चल तो रहा है दुबई में, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे कुछ अगेन हाईलाइटर है कि मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा हुआ एक्सपर्ट सेज द क्लैमर फॉर होल्डिंग द मैचेस एट होम इज मोर इमोशनल रीजंस देन बिजनेस। ये सब बेकार की बातें हैं, एवरीथिंग इज बिजनेस। तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा, इंडिया में हो या बाहर हो, मुझे IPL से फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो नेक्स्ट है आपका रिटेल स्ट्रगल्स एट कर्ब्स टू कंट्रोल थर्ड वेव। ऑब्वियसली रिटेलर स्ट्रगल करेंगे बेचारे, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग जाता है, कभी कभी वीकेंड कर्फ्यू लग जाता है, तो कौन ही आएगा। SAP फंडिंग टेक्स, ये भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसे पढ़ने में। नीचे एडवर्टीजमेंट है, देख लो अगर कुछ फ़ायदा होगा तो। अब मैं अगर नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, ये है अगेन मारुति के ऊपर पूरा आर्टिकल है। अच्छा, ये जो पेज है मार्क टू मार्केट, इसके अंदर कंपनीज़ के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी होती हैं। जैसे इस बार जो कंपनी कवर करी है मारुति, और नीचे टाटा स्काई कवर करा है इन लोगों ने। टाटा स्काई रीब्रांड इटसेल्फ है टाटा प्ले, व्हाटएवर इट इज़। यहाँ से मैंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज ढूंढी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे डीमार्ट का भी आर्टिकल आता था, उसके चैलेंजेस आते हैं क्या क्या है। मतलब जैसे जब से मारुति वाला बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, फैक्टरिंग न्यू इन द फैक्टरिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन, इन्वेस्टर आर एक्साइटेड अबाउट द हायर सिग्नल एबिटा मार्जिन। आई डोंट नो, मैं इतने मन से नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मारुति में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं ये आर्टिकल नहीं पढ़ूंगा। ओके, अगर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे देखता हूँ ओयो को गेट अप्रूवल टू लिस्ट, यानी कि ओ का शेयर भी लिस्ट होगा। उसकी डेट नहीं आई है, डेट आ जाएगी। IPO ऑफ मान्यवर पेरेंट वेदांत फैशन, ठीक है, 4 फरवरी को मान्यवर का IPO आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसके फाइनेंशियल्स अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर मुझे यहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं पढ़नी, मैं अंग्रेज़ी पढ़ने नहीं बैठा, क्योंकि मुझे देखना है कि अगर मान्यवर का IPO आ रहा है तो मैं इसके फाइनेंशियल्स पढ़ूँ, इसके प्रोडक्ट्स देखूँ। अगर मुझे लगेगा, मतलब जो भी आपकी रिसर्च होती है कि इसको भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो सब करूँ, बजाय कि यहाँ पे मैं अंग्रेज़ी पढूँ। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। ये कुछ न्यूज़ है। टर्टल मिंट सीक्स फंडिंग एट द यूनिकॉर्न वैल्यूएशन। अगेन मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके अंदर। अगर मुझे देखना होगा कि टर्टल मिंट है क्या, तो अगेन मुझे गूगल ही करना पड़ेगा, इससे मुझे समझ में नहीं आएगा। इंडिया मार्ट इज सेट टू अक्वायर बिजी इन्फोटेक, ठीक है, इंडिया मार्ट खरीद रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट ड्राफ्ट स्कीम मेक्स अडॉप्शन ऑफ EV अ मस्ट फॉर ऑनलाइन कैब फ्लीट, ठीक है। यानी कि अभी एक बस चलाई है जो कि इलेक्ट्रिक है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि जितनी भी कैब चलेंगी वो EV होंगी, बहुत अच्छी बात है। और आगे चलता हूँ मैं। RBI ड्राफ्ट रूल्स कुड रिव अप कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। मुझे इसका आइडिया भी नहीं है, अगर मुझे लगेगा कि आइडिया होगा तो मैं इसे पढ़ लूँगा। ये रेल पास का स्टार्टिंग का वो है। अच्छा, ये पेज नंबर 6 है आपका। जितने भी स्टार्टिंग में आर्टिकल देखे थे हमने, उन सब का रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ,
एनपी हैज़ बिगन पे बैंक, जो अपने बंधन बैंक में उसका आर्टिकल, उसका इंटरव्यू है रहा। ये गोल्ड ग्लैम आइज 2 बिलियन, उसका रिमेनिंग, मारुति का रिमेनिंग ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओला अग्रवाल टीज़र जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके, राष्ट्रपति भवन कुछ इल्यूमिनेटेड था रिपब्लिक डे पे, आज रिपब्लिक डे भी है, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छा, एयरटेल्स प्रेफरेंशियल इशू लाइकली टू गेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ऑन बोर्ड, इसका कुछ है कि कुछ नॉन प्रमोटर्स को कुछ डाइल्यूट कर रहे हैं शेयर और कुछ वो कर रहे हैं, तो एयरटेल में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि टेलीकॉम तो वैसे भी अपना जैसा भी चल रहा है। यहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ आ जाती है, एम्प्लॉयज़ केयर मोर अबाउट द फ्लेक्सिबल आवर्स। ठीक है, एक रिसर्च है, ये तो सही है, हमसे पूछ लेते हैं यार, ये तो रिसर्च करने की जरूरत है। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो पेज है ये मेरा फेवरेट है, लॉन्ग स्टोरी, इज़ रेलवे ऑन ट्रैक टू ड्रॉ प्राइवेट कैपिटल। ये बहुत अमेजिंग पेज है, ये मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब जैसे यहाँ पे बिन शॉर्ट स्टोरी में ना ये आता है, जैसे व्हाट द पेंडेमिक हैज़ डिल्ट अ ह्यूज ब्लो टू द रेलवेज। बिल्कुल सही बात है, पेंडेमिक ने तो रेलवेज को एक तरह से ख़त्म ही कर दिया था। इट रेवेन्यूज हैव फॉलन एंड बोरोइंग्स हैव राइजन, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर इज श्रिंकिंग। ठीक है, सेंटर से सपोर्ट तो हर बार मिलता ही है इसको। सो अगेंस्ट दिस backdrop the railway efforts to draw the private sector capital enterprises। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कैसे, कि आई थिंक पिछले साल तो हाँ 2020 में कुछ सेलेक्टेड रूट्स पे प्राइवेटाइज रेल्स चलाई थी, बट नॉट यील्डेड गुड रिजल्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत अमेजिंग आर्टिकल होगा। जैसे द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ओन्स अबाउट 4.77 lakhs hectare of land, while data on the total unutilized land is unavailable। सही बात है, लैंड्स इनके पास बहुत है। सो दिस वुड बी एन अमेजिंग, क्योंकि रेलवे में हम सब बैठे हुए हैं, हम सबको पता है रेलवे कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये एक अच्छा आर्टिकल होगा जिससे मैं पढ़ूंगा। अभी एक्चुअली सुबह सुबह हुई है, तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये मिंट मनी है, यहाँ पे मनी से रिलेटेड आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि आपको बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे टैक्स कितना लगेगा, इस तरह से। दूसरा आपका विच म्यूचुअल फंड शुड यू बाय इन द मार्केट करेक्शन। अब विच में ये आ गया ना, एक्टिव पैसिव आ गया, ये सब घुमा फिरा के एक ही बात बोलते हैं। इट्स टाइम टू टेक अ फ्रेश लुक एट द न्यू टैक्स रिजीम, बिल्कुल चाहिए, इसको भी एक बार पढ़ेंगे क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड है। इसको भी एक बार पढ़ेंगे क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड है। और ये है मेरे पर्सपेक्टिव बनाने के पेजेस, अभी व्यूज़ के पेजेस। ये इन सब के, ये जो आर्टिकल्स लिखते हैं इसके अंदर, ये बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, तो इनके अगर आपको कुछ लग रहा है इनमें से अच्छा तो आप पढ़ सकते हो। मेरे को टाइम होता तो मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं होता तो नहीं पढ़ पाता मैं। और ये एटेंड्स स्पोर्ट्स का पेज, जो कि मैं 4-5 साल पहले, 10 साल पहले तो मैं ये बहुत पढ़ता था, बट अभी कोई फ़ायदा है नहीं इसका, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं।